नमस्कार। आप सभी का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ ज्योति कश्यप। आज हमारे बीच मौजूद है अनिमेश जी। इनसे बात करके जानेंगे कि ये जो अभी कुछ समय पहले जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसको लेकर हमारे देश में सारे जनता का कितने दिनों से ये वो इंतजार में थे कि कब हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये ऐलान किया जाएगा, कब उनका अटैक का बदला लिया जाएगा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ऐलान किया गया कि 7 मई को उस वो जो अटैक हुआ था उसका बदला का एक सराहना बजेगा, जो कि मॉक ड्रिल के माध्यम से वो उस पर अटैक किया जाएगा। उसके पहले ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने जो ये अटैक किया है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। तो आज हम जानेंगे अनिमेश जी से ये बात करके कि ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है। पहले तो अनिमेश जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत आभार। और विशेष करके हम सीधा चलेंगे पॉइंट पे, पहलगाम अटैक। और पहलगाम अटैक के बाद पूरे देश की नज़र थी कि भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान को करारा जवाब देगी। लेकिन तब तक एक अनाउंसमेंट होता है और अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जाता है कि 7 मई को मॉक ड्रिल, एक ध्वनि बजाकर और विशेष करके ऐलान जंग का ऐलान होगा। उसे पहले ही, उसे कहीं 4-5 घंटे पहले ही सारे देश की नजर थी कि भारत में मॉक ड्रिल के माध्यम से ऐलान जंग का विशेष करके ऐलान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा उसे पहले ही रात्रि में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 7 से 8 और 9 वैसे आतंकी जो सरगना जहां पे लोग रहते थे वहां पे अटैक कर दिया गया। और अनुमान एक लगाया जा रहा है कि कम से कम 90 से प्लस आतंकी उसमें ढेर हुए हैं। और अलग अलग वीडियो के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है। जब पूरे देश सो रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जग रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या? ऑपरेशन सिंदूर एक, जैसे इसके पहले पहलगाम से पहले पुलवामा अटैक हुआ था। और पुलवामा अटैक होने के बाद भी प्रधानमंत्री के द्वारा एक करारा जवाब दिया गया था पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को। एक तरफ से बात करें पाकिस्तानियों को, तो जो आतंकी को शरण देते हैं वो भी आतंकवाद ही है। और विशेष करके बात करें तो अभी की स्थिति में ऐसे ऐसे वीडियो जारी किया जा रहा है जिसमें सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि आतंकी तो ढेर हो ही रहे होंगे, जो आतंकी को शरण दे रहे हैं वो भी उसमें ढेर हो रहे हैं। और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया है। आज तक की स्थिति में देखा जाए तो लोग देख रहे थे कि अलग अलग आदेश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिए हैं तब से पूरे देश में अलग माहौल पैदा हो गया है। और कयास लगाया जा रहा है कि ये तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। क्या लगता है इससे बड़ा और भी जंग हो सकता है क्या? सीधा सीधा देखिए, संदेश यही आया है और विशेष करके केंद्र की तरफ से संदेश आया है। और केंद्र के लोग बता रहे हैं कि स्पेशली ये सिंदूरदान है और सिंदूरदान के बाद और भी जो अंजाम है एक छोटा सा ही झांकी है। और झांकी के तौर पे आतंकवादियों को, विशेष करके भारत के जो दुश्मन देश हैं, अलग अलग देश हैं, पाकिस्तान है, उनको एक करारा जवाब दिया गया है, एक छोटा सा झटका दिया गया है। अगर इसके बाद भी अगर पाकिस्तान अपने जो कारनामे से अगर बाज नहीं आती है, जो अलग अलग समय पे अलग अलग हमारे सैनिकों के साथ, कभी तो कभी हमारे स्थानीय ग्रामीणों के साथ, तो कभी अलग अलग जो तीर्थ स्थलों पे अटैक हो जाता है और अपना विशेष करके जो निंदनीय काम है, निंदनीय काम करती रहती है, उसका एक संदेश दिए हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अभी की स्थिति में क्यास लगाया जा रहा है। और एक संदेश भी आया था कि हम लोग इस बार चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग जब तक पाकिस्तान को झुकाएंगे नहीं तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। और उसका छोटा सा नमूना आज रात्रि में ही पेश कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। वाकई मानना पड़ेगा, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इतने दिनों से शांत बैठे थे, जिसमें हमारे देश की जनता में थोड़ी खलबली मची थी कि वो पहलगाम अटैक के बाद मतलब वो शांत बैठे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं, यानी वो अंदर अंदर प्लानिंग इस तरीके का बना रहे थे। पहले की बात था, पहले था कि पहले लोग अचानक अटैक कर देते थे
एक तरफ देखा जाए, जब मॉक ड्रिल का बात हो रही थी तो पूरे देश की नजर थी कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल के माध्यम से पूरे अलग अलग जगहों पे लोगों को बताया जाएगा कि नहीं, अब जंग ऐलान होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कुछ वैसा यूनिक करते हैं। कभी देश में सारी जनता सोई रहती है और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी करवा देते हैं। कभी जीएसटी जैसे कड़े फैसले लाते हैं जिसके माध्यम से देश को भी फायदे हो रहे हैं। तो कभी अलग अलग चीज के माध्यम से, जैसे कभी आधार कार्ड तो कभी अलग अलग आदेश जारी करते हैं, और उसका ही जीता जागता उदाहरण इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी दिए हैं। और विशेष करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कोई भी फैसला लेते हैं तो कड़ा फैसला लेते हैं। पूरे देश की नजर थी, जनता में भी खलबली थी और विशेष करके नाराजगी भी थी कि एक तरफ देखा जाए तो पहलगाम में अटैक होता है, अटैक होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं कि जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन वो सब भी करना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा क्या था कि जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का सीधा नजर था कि नहीं अब तुरंत अटैक होगा। वो लोग भी सशक्त होंगे कि नहीं अब हम पे अटैक होगा, तो वहां का भी जो सैनिक है, वहां के जो भी लोग हैं, वो भी करारा जवाब देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन वो क्या किए कि 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन वो वेट किए, और जब देखे कि नहीं अब माहौल थोड़ा ठंडा हो रहा है तो अचानक क्या किए कि हमला करवा दिए। और यहाँ पे देखा जाए तो 27 का बदला 90 से लिया गया है फर्स्ट वे में, और विशेष करके एक झांकी के तौर पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैसा फैसला लिया जाएगा कि पूरे पाकिस्तान थरथरा कांप उठेगा। और उसका उदाहरण जो भी है 2 से 3 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में देखने के लिए मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी। अब देखना ये है कि ये जंग कहाँ तक और आगे जा सकती है। तो ये थे हमारे साथ अनिमेश जी, जिनसे हमने मॉक ड्रिल और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात किया। अब आगे देखना ये है कि ये युद्ध और भी कहाँ तक और भयावह रूप ले सकता है। इसके आगे की वीडियो हम आपके साथ और भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।